ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि व्रज लीला में भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कर्म क्या क्या थे। ईश्वर परम कृष्ण सचानंद विग्रह, ये ब्रह्म संहिता में है। मतलब भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं, जबकि और देव ईश्वर हैं। व्रज में शंख चक्र गदा पद्म और सारंग धनुष का कोई काम नहीं। यहां तो वंशी ने ही बहुत कुछ किया है। साथ में श्री कृष्ण ने बजाने के लिए सिंग का बना बाजा होता है, सिंगा ले लिया और लकुटी लेकर गायों के पीछे घूमे। व्रज में श्री कृष्ण ने बड़े बड़े असुरों के वध के लिए किसी शस्त्र या आयुध का प्रयोग नहीं किया है। चाहे वो तृणावर्त हो, चाहे अघासुर हो, चाहे बकासुर हो, चाहे पुतना हो, चाहे वो नाग हो। श्री कृष्ण का तो खेल ही हथियार है। बच्चों की बाती खेलते खेलते श्री कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति ने प्रकट होकर उनका वध कर दिया। श्री रामावतार की तरह बंदर भी और की सेवा में साथ नहीं है। व्रज में श्री कृष्ण के साथ बंदरों की फौज भी रहती तो केवल मीठा मीठा माखन खाने के लिए, असुरों से लड़ने में नहीं। व्रज में श्री कृष्ण की न तो कोई सेना थी और न ही कोई अस्त्र शस्त्र, न ही उनका उग्र रूप कभी प्रकट हुआ और न ही कोई युद्ध लंबा चला। राक्षस आया और खेलते खेलते 2 घड़ी में ही उसका काम तमाम कर दिया। इसलिए ब्रह्मांड पुराण में नारद जी ने कहा है, चक्रधारी नारायण चक्र धारण करके भी जिन असुरों का विनाश सहज में नहीं कर सकते, श्री कृष्ण ने नई नई बाल लीला करते उन सबका विनाश कर दिया। असुर मारण भी उनकी बाल लीला का ही अंग था। वह भी खेल की एक पद्धति थी। कृष्ण लीला में पुतना वध और श्री राम लीला में ताड़का वध सुनने में एक जैसे असुर वध ही लगते हैं, परंतु इनमें बहुत अंतर है। श्री राम ने पहले विश्वामित्र जी से अस्त्रों की शिक्षा लेकर उसके बाद ब्रह्म तेज संपन्न अस्त्र द्वारा ताड़का का वध किया। किंतु पुतना वध में 6 दिन के शिशु ने स्तनपान करते हुए घोर आकृति वाली पुतना के प्राण हर लिए और माता की तरह मुक्ति प्रदान की। कुर्मावतार में भगवान ने मंदराचल पर्वत को और श्री कृष्णावतार में व्रज में गोवर्धन पर्वत को धारण किया, परंतु इन पर्वतों को धारण करने में बहुत अंतर है। कुर्मावतार में 100 योजन विस्तार वाली कुर्म की पीठ बनी, तब उस पर भगवान ने मंदराचल पर्वत को धारण किया और वहां भी नीचे समुद्र था। परंतु व्रज में 7 वर्ष के बालक श्री कृष्ण ने कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर समस्त ब्रजवासी की रक्षा की। श्री कृष्ण ने व्रजवासियों को अनेक प्रकार की विपत्तियों, आग, वर्षा और आंधी से बचाया। श्री रामावतार और नरसिंह अवतार में भगवान ने असुरों का वध किया, परंतु उनकी मुक्ति नहीं हुई। जैसे जय विजय एक जन्म में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, सबका वध भगवान के हाथों हुआ पर मुक्ति नहीं हुई। पर जब वो तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने, तब श्री कृष्ण के हाथों उनकी मुक्ति हुई। तो ये भगवान श्री कृष्ण थे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।